गुड इवनिंग बच्चों। पिछले टॉपिक्स में मैंने आपको जो है इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस किया था और कुछ मैंने फार्मूले भी आपको बताए थे। बेसिक फार्मूला जो आपको जो लगेगा एनर्जी बराबर -13.6 Z² अपॉन n² लगेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होता है। ठीक है, जो जनरल फार्मूला हम ये यूज करते हैं, एक छोटी सी बात और यूज करने वाली है तो उसको जरूर लिखेंगे। उसके बाद हम जो है बोर्ड पर लिखा हुआ कुछ प्रॉब्लम है उसको मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। मैं थोड़ा थोड़ा आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, एक आइडिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो आज का जो लेक्चर्स होगा हमारे केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग पर होगा, यानी कि कल जो लेक्चर्स हम डालेंगे उसके अलावा इसके आगे टॉपिक थ्योरम पर होगा। तो एक जो टॉपिक है वो एनर्जी डिफरेंस के बारे में पूछता है कभी कभी, तो एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करेंगे कि बच्चों एनर्जी डिफरेंस, तो एनर्जी डिफरेंस का क्या लॉजिक है, एनर्जी डिफरेंस का क्या लॉजिक है इस पर थोड़ा समझो। कि मान लिया जाए कि ये मैंने सेल्स बना रखे हैं, ये बहुत सारे सेल्स बना रखे हैं, मैंने आपको थ्योरम के स्टार्ट में बताया था। और ये n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, n बराबर 4 है, इस तरीके से ले रखा है। तो या तो कम एनर्जी वाला हाई एनर्जी में जंप कर जाए या ज्यादा वाला कम में एनर्जी में जंप कर जाए। कम से ज्यादा में, ज्यादा से कम में अगर चेंजेस होता है तो यहां पर डिफरेंसेस आ जाते हैं। ये n क्या है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ये आपको सवाल में गिवन होगा। ठीक है, तो यहां पर एक कम से ज्यादा में, ज्यादा से कम में एक एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। तो उसके लिए हम डिफरेंस को डेल्टा ई लिखेंगे। अब डेल्टा में मान लिया जाए कि अगर हमने 3 और 4 शेल लिए रखा है या नंबर ऑफ ऑर्बिट थर्ड और फोर्थ ले रखा है, तो ये फोर्थ यानी कि E1 थर्ड का माइनस E2 फोर्थ का, इस तरीके से डिफरेंसेस लेते हैं। तो डिफरेंस लेने के लिए ज्यादा वाला पहले लिखते हैं और कम वाला बाद में लिखते हैं, ऐसा आप जानते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे कि डेल्टा ई बराबर Z²। ठीक है, सॉरी Z, पहले इतना लिखो, पहले तो इसको ड्रॉ कर लो, पहले ड्रॉ कर लो, नहीं गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, पहले इसको ड्रॉ करो, नहीं गड़बड़ा जाएगा। ठीक, अब यहां देखो कितना कैलकुलेट किया था एनर्जी, -13.6, ये तो कैलकुलेट किया था आपने। Z² अभी लिखा था मैंने, और अपॉन लिखेंगे n1² माइनस क्या होगा n2²। राइट, कभी कभी 1 की जगह इनिशियल और फाइनल की भी बात करता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पर ni यानी इनिशियल, n फाइनल यानी n2 हो जाएगा, n फाइनल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इस तरीके से भी इसको लिख सकता हूं कि डेल्टा ई बराबर जो है -13.6 कैसे आया ये मैं आपको बता चुका हूं, है ना। Z², Z के बारे में आप जानते हैं, Z क्या बोला है, Z²। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि n इनिशियल, ni का मतलब इनिशियल, इनिशियल का स्क्वायर माइनस n फाइनल, f का मतलब फाइनल का स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हैं। तो कुछ बुक्स में ऐसा लिखा जाता है, कुछ बुक्स में ऐसा लिखा जाता है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नोट करो बेटा। क्लियर बेटा। अब इसके बाद इसमें छोटे छोटे कुछ फॉर्मूले हैं, है ना, तो न्यूमेरिकल कराते हुए चलेंगे और फॉर्मूले में बॉक्स बनाते हुए चलेंगे। थोड़ा सा फिजिक्स को टच करते हुए रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, छोटे छोटे दो लाइन, एक लाइन के फॉर्मूले हैं। तो मैं फॉर्मूले लिखूंगा न्यूमेरिकल में, उन सब मैंने उनको जगह दिया हुआ है, जो फॉर्मूले हैं उनको मैंने जगह दिया हुआ है न्यूमेरिकल में। ठीक है ना, तो मैं छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आपको याद भी रखने में, छोटे छोटे कैसे लिखाऊं आपको समझ आएगा। अगर मैं न्यूमेरिकल के साथ लिखवाऊंगा तो एक आइडिया रहेगा कि इस तरीके से सवाल में हम ऐसी बात करते हैं। ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल का भी हो जाएगा और फॉर्मूले का भी कलेक्शन आपके पास हो जाएगा। तो बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं बच्चों, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं तो जो मेरे पास मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला है, जो मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला मेरे पास है वो इस तरीके से होगा, है ना, जिसकी रिक्वायरमेंट मेरे को बार बार होगी। ठीक है, तो मैं नोट करके या स्टार बना के लिख लूं पहले।
E बराबर, है ना, बार बार मैं इसी को लिखूंगा, आप समझ रहे हो, तो मैं एक जगह लिख लेता हूं, उसके नीचे फॉर्मूला वही चलेगा और फॉर्मेट बदलता चलेगा। तो E बराबर जो हमने फॉर्मूला कैलकुलेट करके सिखाया था आपको कि 13.6 और Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये कभी कभी सवाल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखा रहता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। तो अब यहां पर क्या है भाई, इस फॉर्मूले को बॉक्स में डालेंगे, क्योंकि हमारा सारा का सारा क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन को हम इसी के केस में लेंगे, है ना। तो यहां पर एक चीज और समझ लो बच्चों, जेड क्या है, जेड तो आप जानते हैं एटॉमिक नंबर है, ये तो आप फेमिलियर हो गए, राइट। और ये एन क्या है, ये एन जो है हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ठीक। तो ये तो मैं सब में यूज करने वाला हूं, ठीक, ये तो मैं सब में यूज करने वाला हूं। बाकी मैंने भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं कुछ आइडिया मैं दूंगा आपको। न्यूमेरिकल पूछता है तो वही पूछता है, जो भी मैंने न्यूमेरिकल लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कंपटीशन विंडो की अगर हम बात करेंगे तो ये सब चीजें हमको कंपटीशन में देखने को मिलता है, इसलिए मैं आपको ये कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास रिजल्ट्स भी हैं, है ना, क्वेश्चन फॉर्मेट में करता जाऊंगा, रिजल्ट्स आपको लिखता चला जाऊंगा, आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर वही आएगा। तो कैलकुलेशन भाई पहला स्टार्ट करें, मैंने लिखा है फाइंड द एनर्जी ऑफ लिथियम डाइपॉजिटिव आयन फॉर सेकेंड एक्साइट स्टेट। ES का मतलब होता है एक्साइट स्टेट, शॉर्टकट में मैंने लिखा है, आप भी ऐसा लिखने की कोशिश करो, है ना। सेकेंड, अच्छा एक बात मेरे को बताओ कि अगर मैंने लिथियम डाई पॉजिटिव ले रखा है, तो इस केस में हमको जो जेड मिलने वाला है, जेड तो आप जानते हो, लिथियम केस में जेड बराबर 3 होगा, ये तो आप जानते हो। और क्वेश्चन में उसने ये कह रखा है कि सेकेंड एक्साइट स्टेट, अगर मैंने क्वेश्चन में सेकेंड एक्साइट स्टेट लिखा है, तो मैं पहले भी आपको सिखा चुका हूं, सेकेंड एक्साइट स्टेट में एन की वैल्यू कितनी होने वाली है, 3 होने वाली है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सेकंड एक्साइट, सेकंड देखा और लिख दिया, वो आंसर क्या हो गया, गड़बड़ हो गया वो फिर आपका। और इस तरीके का एग्जामिनर कितना चालाक होता है, वो इस तरीके का ऑप्शन भी दे देगा, और हो सकता है पहले ही ऑप्शन दे दे ताकि आप उसी में टिक कर दो, सेकंड थर्ड फोर्थ को देखो ही नहीं, राइट। तो ऐसी पॉसिबिलिटी से बनाता है। अब मेरे क्या निकालना, ई निकालना है, तो आप ई निकालते हो भाई। ई बराबर देखो, तो ई बराबर फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है -13.6। अब बच्चों Z कितना हो गया, क्या मैं 3 का स्क्वायर लिख दूं अपॉन फिर 3 का स्क्वायर, ऐसा होगा। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लो या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट करो बेटा, लिखा, लिखा बेटा, मिटा दूं मैं। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ, पहला हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ हीलियम प्लस, ध्यान समझना, फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइट स्टेट। मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैंने फर्स्ट एक्साइट स्टेट ले रखा, मैं सवाल नंबर 2 की बात कर रहा हूं, अगर मैंने कह रखा है कि फर्स्ट एक्साइट स्टेट ले रखा है, तो इसका मतलब n बराबर 2 हो जाएगा पक्का, ठीक। अगर मैंने कहा है कि सेकेंड एक्साइट स्टेट ले रखा है, अगर बच्चों मैंने क्वेश्चन में सेकेंड एक्साइट स्टेट ले रखा है, तो इसका मतलब n बराबर आपका 3 हो जाएगा पक्का। चलो अभी क्या कह रहा है, रेशियो निकालना है मेरे को, ठीक, यानी कि फर्स्ट ES और सेकेंड ES का जो है मेरे को रेशियो निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा भाई, फर्स्ट ES को ऐसा लिख दो, E2 लिख दो, ये समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि n बराबर 2 हो जाएगा, इसलिए मैंने E2 लिख दिया। तो E2 बराबर कितना हो जाएगा भाई, -13.6 इंटू, ठीक। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ऊपर फॉर्मूला क्या है, Z स्क्वायर, Z क्या है, Z का एटॉमिक नंबर, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2,
2 का आपने क्या कर दिया स्क्वायर, ठीक, अपॉन क्या कर दिया भाई, अपॉन क्या कर दिया, अपॉन बताओ n स्क्वायर, n का मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n का मान 2, या 2 का स्क्वायर। अब क्या करना है, अब क्या करना है भाई, अब E3 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यानी E3 लिख दो। E3 बराबर कितना, -13.6, ये समझ में आता है, ये -13.6 समझ में आता है। अब देखो Z कितना हो, Z तो वही रहेगा जो पहले था, Z में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हीलियम ले रखा है, तो ये हो गया हमारा 2 का स्क्वायर, दिख रहा है। लेकिन n बदल जाएगा, क्यों, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में n बराबर 3 है, तो ये मैंने क्या कर दिया, 3 का स्क्वायर कर दिया। अब रेशियो निकालना है तो मैं एक लाइन खींच दूं, बाकी आप समझते हो, रेशियो निकालना है तो मेरे क्या करना है, एक लाइन खींच देना है, ठीक। तो मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा 9/4 आएगा। आप सॉल्व करके देखो, आपका भी यही आएगा। लिखा बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 2 हमारे हो गए भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, तीसरा देखो बच्चों, एक बात देखना कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है और आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल दोनों की वैल्यू आइडेंटिकल होगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल दोनों की वैल्यू आइडेंटिकल होगी, दोनों की वैल्यू आइडेंटिकल होगी। एक ही डिफरेंस होगा कि आयनाइजेशन पोटेंशियल कभी नेगेटिव में नहीं होगा। मैं टेक्निकल फंडा बता रहा हूं। अगर मैंने किसी क्वेश्चन में यह कह रखा है कि भाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन -13.6 है, तो आईपी कितना होगा, कुछ नहीं करना है, माइनस की जगह प्लस चिपका देना है, यानी कि वो उसकी एनर्जी हो जाएगी +13.6। आप न्यूमेरिकल में एक बात देखोगे, जब भी वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेगा या आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करेगा, वो वैल्यू पॉजिटिव में है, राइट। अगर मान लिया जाए कि सवाल में उसने आयोनाइजेशन पोटेंशियल ले रखा है, वो वैल्यू पॉजिटिव में है और हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है, कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ उस वैल्यू के आगे माइनस लगा देना है, राइट। मैं कॉपी के ऊपर एक बात लिख रहा हूं, आप लिखो आयोनाइज, कॉपी के ऊपर लिखना है, अबे कॉपी के ऊपर लिखना, मेरे ऊपर नहीं, कॉपी के ऊपर लिखो। मैं क्या बोल रहा था, हाँ मैं ये बोल रहा था, सुनाक्षित क्या समझ आ रहा है, तू बहुत कंफ्यूजन है, तुझे बहुत कंफ्यूजन, चल कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं, लिखो वैल्यू ऑफ आईपी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर आइडेंटिकल, दोनों वैल्यू बराबर होंगे, आर आइडेंटिकल, बट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन नेगेटिव फॉर्म, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन exists in negative form and ionization potential exists in positive form, right। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये कहता है कि आईपी निकालिए, कुछ नहीं करना है। अगर मैंने कहा किसी क्वेश्चन में आईपी निकालिए, कुछ नहीं करना है, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने बाद प्लस चिपका देना, यानी माइनस की जगह प्लस लिख देना, जो आंसर आ गया। अगर आपका मान लिया कि 10 आ गया, -10 आ गया इलेक्ट्रॉन एनर्जी और आईपी पूछ लिया, कुछ नहीं करो, माइनस को प्लस कर, आंसर आ गया, राइट। ये टेक्निकल फंडा आपने यूज करना, ठीक है ना, ठीक। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। देखो वही सवाल जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस में दे रखा है, +13.6 में। हमेशा सवाल में हमेशा यही मिलेगा, आईपी लिखेगा तो पॉजिटिव में रहेगा, निगेटिव में कभी नहीं होगा। अगर निगेटिव में लिखा तो गलत लिखा है, ठीक है। अच्छा भाई, अब कोई ये ना कह देना कि सवाल में अगर उसने आईपी नेगेटिव में लिखा तो हम इलेक्ट्रॉन एनर्जी पॉजिटिव, ना ये नहीं करना है, ऐसा सवाल वो करेगा नहीं, एग्जाम में इतना बेवकूफ नहीं है, ठीक है। हाँ चलो भाई, तो मैंने कहा कि भाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी इतना दे रखा है, फाइंड एनर्जी इन द ग्राउंड लेवल यानी ग्राउंड स्टेट की बात कह रहा है, ग्राउंड लेवल डबली आयोनाइज्ड लिथियम,
यानी कि डब्ल्यू, क्वेश्चन नंबर 3 में मैं बात कर रहा हूं कि भाई डब्ल्यू आयोनाइज लिथियम, ये हुआ ना, डब्ल्यू आयोनाइज लिथियम यही हुआ ना, पक्का। तो एक बात मेरे को बताओ, आप जानते हो Z बराबर कितना हो जाएगा 3, और ग्राउंड स्टेट कह रहा था N बराबर कितना 1, पक्का होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देख मेरे को क्या निकालना है, E निकालना। E बराबर कितना होगा -30.6, 30.6 है ना, और Z स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है अपॉन N स्क्वायर। फटाफट लिख, इतना पहले फटाफट इतना लिख। लिखा? अच्छा एक बात बता, एक बात मेरे को बता, ठीक, आईपी का उल्टा कर दिया मैंने एनर्जी के लिए, आ गया। अब यहां पर ये हो गया -30.6, अब जेड कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, सॉरी इनटू मैं क्या लिखने वाला हूं, जेड का स्क्वायर। देख जेड कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, पक्का, अपॉन कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? छाप जरा इसको फटाफट। जब इसको सॉल्व करेगा तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है कि -1 to 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मेरे पास आंसर आ रहा है। आप भी करोगे तो आपका भी यही आंसर आएगा। चलो नोट कर फटाफट। इसके बाद 4, क्वेश्चन नंबर 4 का थोड़ा एक सीन देखो। क्वेश्चन नंबर 4 का एक सीन देखो कि क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा समझो। मैं इधर लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा समझो। एक बात देखो बेटा, ये तो आप जानते हो है ना, ये आप जानते हो ये न्यूक्लियस है, और n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4 की मैं बात कर रहा हूं। अब ये कह रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हाइल मूविंग फ्रॉम ग्राउंड स्टेट का मतलब यहां से ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइट स्टेट, यानी कि थर्ड एक्साइट स्टेट में लाने के लिए, यानी इसकी भी कुछ एनर्जी होगी और इसकी भी कुछ एनर्जी होगी। तो हमें यहां से यहां तक लाने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, राइट? तो अब पहले इसकी एनर्जी निकाल लो, फिर इसकी एनर्जी निकाल लो, और दोनों का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को अप्लाई करोगे, तो इलेक्ट्रॉन कूद के यहां तक आएगा, तब इलेक्ट्रॉन कूद के यहां आएगा, राइट? तो अब यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि क्वेश्चन में ये कह रखा है कि ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट, और किसकी बात कह रहा है, लिथियम की। तो लिथियम का मतलब एक बात तो डिसाइड हो गया कि चाहे मैं ग्राउंड स्टेट की बात करता हूं चाहे मैं एक्साइट स्टेट की बात करता हूं, जेड की वैल्यू दोनों में बराबर होगी नहीं होगी? लिथियम की बात कर रहा है, दोनों में 2 होगा, लेकिन एन की वैल्यू दोनों में अलग हो जाएगी, एक में 1 होगी और एक में कितनी होगी, 4 होगी कि नहीं होगी? चल तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं E4 निकाल दूं, बेटा E4 समझ रहे हो? E4 क्या है? E4 का मतलब थर्ड एक्साइट स्टेट, यही तो मतलब हुआ, थर्ड एक्साइट स्टेट में इनका मान 4 होगा। तो यहां मैंने E4 लिख दिया, तो E4 बराबर क्या लिखूंगा, -30.6, ये समझ में आता है, पक्का। अब जो है इसके बाद इंटू क्या लिखेंगे, जेड स्क्वायर, ये तो दिख ही रहा है। जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू बताओ, हीलियम के लिए 2, यानी 2 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और ये आपका 4, किसकी बात कर रहे हैं, 4 में आ रहा है ना, तो 4 में थर्ड, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, पक्का। तो ये नोट कर नोट कर इसको। तो ये जो आंसर मेरे पास आ रहा है बेटा जी, वो आ रहा है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि ग्राउंड स्टेट में है और इसकी भी अपनी पर्टिकुलर एनर्जी है और इसकी भी पर्टिकुलर एनर्जी है, यानी कितनी एनर्जी अप्लाई हम कर दें कि इलेक्ट्रॉन कूद के यहां तक आए, एनर्जी डिफरेंस आ जाए यहां से यहां तक, वो एनर्जी चाहिए हमको, डिफरेंस चाहिए। अब यहां पर ये वैल्यू आ गई। अब मैं ग्राउंड स्टेट यानी E1 की बात कर लूं, ये कितना हो गया, 30.6 इंटू
ग्राउंड स्टेट में ये तो वैल्यू वही रहेगी, यानी 2 का स्क्वायर रहेगा और ये आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेगा तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है ग्राउंड स्टेट में वो आ रहा है -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ रहा है। अब मेरे को चेंज चाहिए, यानी कि E4 माइनस E1 चाहिए। E4 कितना निकाला है? E4 निकाला है आपने -3.4 निकाला है, पक्का। अब एक बात और देख, ये माइनस में निकाला है और ये माइनस के बाद फिर ये कितना लिखा आपने, 54.4 लिखा आपने। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आप जानते हो, -3.4 और प्लस आपका हो जाएगा 54.4, राइट, ठीक है ना, पक्का। अब ये सॉल्व करेगा तो आंसर आ रहा 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बात थोड़ा ध्यान समझ कि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकाल करके यहां पहुंचाना है, यानी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जब रिमूवल होता है किसी आइसोलेटेड गैसियस मेंबर पर, जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात होगी, कि साहब हमने E1 से E1 माइनस E4 क्यों कर दिया, हम ये ऐसा क्यों कर दिए? बेटा एक बात ध्यान रखना कि माइनस जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और मैं बार बार बोल चुका हूं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी। देखो ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इलेक्ट्रॉन का निकालना रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या ऐसी अमाउंट की, ऐसी एनर्जी की, ऐसा अमाउंट या एनर्जी का ऐसा अमाउंट जो किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सफिशिएंट होता है, उसको भी मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्या बोल रहा हूं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, राइट, ठीक है ना, आयोनाइजेशन थेरेपी। तो इसको नोट करो फटाफट। उधर वाला मिटा दे, थोड़ा थोड़ा मिटाते चले, जगह मेरे पास थोड़ा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में बात करेंगे। छोटी छोटी बातें, मैंने बोला था कि छोटी छोटी बातें मैं ऐसे ही डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, 4 हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। मैं क्वेश्चन पढ़े दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक, तो महान काम क्या करोगे, पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2 इंटू टीई, यू नो टीई टोटल एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या होती, -13.6, राइट। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है, यही बार बार यूज करना है ना। अब देखो, आप जानते हो ग्राउंड स्टेट में जो टोटल एनर्जी की वैल्यू होती है हाइड्रोजन के लिए 1 होती है। क्यों होती है भाई? अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात कह रहा हूं, समझ लो भाई क्यों होती है। तो -13 थोड़ा मैं ऐसा कर दूं बराबर, तो ग्राउंड स्टेट में -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर, आप जानते हो ग्राउंड स्टेट का मतलब जेड हाइड्रोजन के लिए 1 होगा कि नहीं होगा, 1। और इसके बाद ग्राउंड स्टेट कह रहा है तो 1, ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये खत्म हो गया तो कितना बचा, ये बचा। तो यहां पर अगर मेरे को पीई यानी पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो 2 इंटू कितना करूंगा, माइनस रह गया तो 13.6 लिखूंगा, और आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास माइनस में आ जाएगा भाई, -27 है ना, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। नोट करो भाई।
देखा बेटा। अब पांचवें फॉर्मूले को मैंने फिर से दूसरे फॉर्म में यूज कर लिया। हमने पूछा है इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इज -3.02 है, देन मेरे को टीई चाहिए। देखो ये फॉर्मूला सेम है, क्या मैं इसी को फिर से यूज कर सकता हूं? तो टीई बराबर क्या हो जाएगा, देख भाई, टीई बराबर तो पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और पोटेंशियल एनर्जी किसमें है भाई, निगेटिव में दे रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या लिखोगे, बोलो क्या लिखोगे, बोलो 3.02 अपॉन 2। तो सॉल्व करोगे तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है बालको -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। नोट करो फटाफट। लिखा बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जा, 7 में आ जा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग। देखो बोहर्स एटॉमिक मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई होता है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल में हमेशा लिखा हुआ है हीलियम प्लस, लिथियम डाई पॉजिटिव, बेरिलियम ट्राई पॉजिटिव, बार बार वही लिखा है। तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग ये वर्ड कम, ये इंडिकेशन हमारा कि बोहर के प्रॉब्लम हमारे सामने रखे गए। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग की बात कह रहा है और Z बराबर 5 कह रहा है, ठीक है। स्टेशनरी Z बराबर 5 स्टेशनरी न्यूक्लियस। स्टेशनरी न्यूक्लियस का मतलब जो है वो एनर्जी को ना तो निकाल रहा है, ना तो एब्जॉर्ब कर रहा है, ना इमिट कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं कह रहा है। देन एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3rd to 4th बोहर ऑर्बिट। अब जो है यहां पर हमें दो ऑर्बिट की बात कह रहा है, दो ऑर्बिट के डिफरेंसेस निकालते हैं। तो दो ऑर्बिट के डिफरेंसेस निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था डेल्टा ई। तो डेल्टा ई बराबर -13.6 होता है इंटू जेड स्क्वायर, फॉर्मूला लिखवाया है। और ये n1 मान लो, n1 स्क्वायर -1 to n2 स्क्वायर मान लो बेटा जी। जो वैल्यू छोटी होती है वो n1 होती है, जो बड़ी वैल्यू होती है वो n2 होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप न्यूक्लियस के अंदर देखते हो, न्यूक्लियस से आप बाहर निकलना शुरू करो, न्यूक्लियस से बाहर निकलना शुरू करोगे तो जो सब न्यूक्लियस के पास होगा वो n1 होगा, उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। जैसे जैसे आप बाहर की तरफ आते चले जाओगे एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो अगर मैं ये सिंपल स्टेट की बात कहता हूं कि सिंपल स्टेट में n1 कितना होगा, 1 होगा, और n2 2 होगा, या फर्स्ट एक्साइट स्टेट में तो घुमा फिरा के जो हमें बात नहीं करनी, वो तो कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। मतलब ये समझो कि n1 वो होगा जिसकी वैल्यू कम होगी और n2 वो होगा जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अब यहां पर इसने क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में z की वैल्यू उसने सीधे सीधे 5 लिखा है। तो यहां पर आपने डेल्टा ई बराबर लिखना है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, इसका मतलब बेटा जी 5 का स्क्वायर। और n1 कितना दे रखा है बेटा जी, सवाल में दे रखा है n3 का स्क्वायर माइनस n2 जो दे रखा है 4 का स्क्वायर। सेकंड, अब इसको सॉल्व करोगे तो आप डेल्टा ई, यानी डेल्टा ई क्या है, E4 माइनस E3 है। डिफरेंस तो पहले बड़ा वाले लिखा जाता है और ये, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्या हुआ, -13.6 इंटू 25 आप जानते हो, और ये सॉल्व करोगे तो 1/9 हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, ये भी आप जानते हो। अब इसको सॉल्व करने वाले, सॉल्व मेरे पास आंसर नहीं है लेकिन आप भूल गया, तुम लोग सॉल्व कर लेना। चलो लिखा, लिखा बाल को। अब देखो बच्चों, इसको मिटा दे थोड़ा सा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ ऐसा ही है। अब एनर्जी उसने पूछा है ना। अब एनर्जी उसने पूछा है, दो आपको ऑर्बिट दे रखा है, सिंपल से फॉर्मूला लगा दो, दो ऑर्बिट के लिए सिंपल फॉर्मूला लगा दो। अच्छी बात क्या है, जेड की वैल्यू उसने कुछ दिया नहीं है, जेड की वैल्यू उसने दिया है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज किया हुआ है।
तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए जेड बराबर कितना हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर लिखो ना लिखो क्या फर्क पड़ता है, मत लिखो, क्या फर्क पड़ता है, अगर लिख भी दोगे तो भी कोई गुनाह नहीं है और उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप जानते हो हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर 1 होता है, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूला एज इट इज लिखना चाहूंगा तो यहाँ 1 का स्क्वायर लिख दूंगा, 1 का स्क्वायर लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। तो ये जो है डेल्टा ई बराबर जो है मैं डायरेक्टली लिख दूं कि -13.6 और ये बेटा जी क्या है, अब देखो यहां पर n1 कौन होगा, बोलो आप, n1 5 होगा, तो 1/5 का स्क्वायर चलेगा, माइनस कितना हो जाएगा n2 कितना 6, ये आपका 6 का स्क्वायर। ये अब मेरे पास पूरा फाइनल सॉल्व आउट करके मेरे पास है कुछ आंसर है, तो सॉल्व कर लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ, आगे क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। इफ फर्स्ट सेल एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इतना दे रखा है, अगर किसी सवाल में फर्स्ट सेल एनर्जी ऑफ हीलियम दे रखा है, चलो उसने मान ही लिया कितना होता है, ठीक, चलो उसने मान लिया, क्या पूछा है, फाइंड एनर्जी ऑफ इट्स सेकंड सेल, यानी कि पहला तो उसने दे ही दिया है, पहला उसको सॉल्व नहीं करना है, उसने खुद ही दे दिया है कि भाई इतना होता है, अगर हम सॉल्व करेंगे इतना आएगा, वो मान के चल रहा है। और आपको क्या निकालना है, आपको सेकंड निकालना है, किसके लिए निकालना है, हीलियम के लिए निकालना है। तो फॉर्मूला आप जानते हो, E बराबर, ये फॉर्मूला देख रखे हो, -13.6, किसकी बात कह रहा था, किसकी बात कह रहा है वो, हीलियम की बात कह रहा है। तो आप क्या कहते हो कि 2 का स्क्वायर चलेगा, दौड़ेगा। अब ये उसके बाद उसने कह दिया कि सेकंड सेल यानी सेकंड ऑर्बिट, ध्यान लगाओ जरा, नोट कर पहले, फटाफट लिख दो, लिखा सेकंड ऑर्बिट, तो क्या मैं लिख दूं, 2 का स्क्वायर चलेगा तो कितना आ जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लेना, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी लिख लेना, आपकी मर्जी। चल फटाफट लिख। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। अगर भाई अब देख, हाइड्रोजन एटम है, आयनाइजेशन थेरेपी किसमें, पॉजिटिव में आएगी। जंप फ्रॉम थर्ड एक्साइड टू फर्स्ट एक्साइड स्टेट, पहले तो समझ लो कि अगर हम कह रहे हैं कि साहब मैंने थर्ड ईएस ले रखा है, तो थर्ड ईएस के लिए n बराबर 4 होगा, और फर्स्ट, और अगर मैंने फर्स्ट ईएस ले रखा है तो यहां पर n बराबर 2 होगा, पक्का। तो यहां पर थर्ड ईएस निकालने के लिए मैं कोडिंग करूंगा थर्ड यानी E4 ले लें, और इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, E2। तो आप जानते हो मैं क्या करने वाला हूं, मैं डिफरेंस निकालने वाला हूं। क्यों डिफरेंस निकालने वाला हूं, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, जैसे मैंने एक सवाल करके दिखाया था अभी आपको कि भाई जंप करके वहां से वहां जा रहा था, एनर्जी डिफरेंस निकालना है, तो जंपिंग में आप डिफरेंस ही निकालेंगे, जंप करेगा तो डिफरेंस ही निकालेंगे, ठीक। अब देखो, है ना, तो अब जो यानी कि जंप में जो एनर्जी इमिट होगा, निकलेगा, उसमें हम क्या करने वाले हैं। तो यहां पर ध्यान से देखो भाई, पहले इतना नोट करो, नोट किया, और आप क्या करो, पहला महान काम तो ये करो कि किसी हाइड्रोजन के लिए दे रखा है ना, तो हाइड्रोजन के लिए दे रखा है, तो एक चीज तो हमारे पास बहुत बढ़िया चीज हो गई कि Z की वैल्यू दोनों ही केस में हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मैं डायरेक्ट लिख दूं, ये समझ में आता है, Z बराबर 1 हो गया, ये समस्या खत्म हो गई खत्म। क्यों, दोनों में हाइड्रोजन के Z बराबर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है, 1 ही 1 आएगा, है ना। तो अगर मैं E4 निकालना चाह रहा हूं, मैं डायरेक्ट हिट करना चाह रहा हूं, देखो तो E4 कितना हो जाएगा, -13.6 हो जाएगा, तो पता ही है आपको, दिख रहा है आपको, ठीक। Z का मामला खत्म कर दो, कर दिया। अब यहां पर अगर मैं E4 कहना चाह रहा हूं तो मैं सीधे सीधे क्या लिख दूं, 4 का स्क्वायर चलेगा, नहीं चलेगा, ये समझ में आता है, यानी इसका स्क्वायर होने वाला है, क्यों होने वाला है, थर्ड एक्साइड स्टेट। तो मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है टूटा फूटा, वो माइनस आ रहा है, -0.85 आ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, ये मेरे पास आंसर आ रहा है भाई, आप भी सॉल्व करो, ये आएगा।
और इसके बाद मेरे क्या निकालना, E2 निकालना है साहब। तो E2 निकालने के लिए आप क्या करोगे, E2 निकालने के लिए क्या करोगे, फिर सेम फॉर्मूला -13.6, राइट। और ये n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है कि -3.4 आ रहा है। फिर आप पुराने तरीके से सॉल्व करो जैसे मैंने करके दिखाया था, यानी E4 -E2 करने वाले हो। अब E4 कितना आ रहा है, E4 आ रहा है आपका -0.85, राइट, ठीक है, ठीक। अब यहां पर ये माइनस लिखा और ये फिर माइनस हो गया, और उसके बाद सेकंड क्या है, -3.4, ये आपको दिख रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये आपको दिख रहा है, -0.85, क्यों बेटा, दिख रहा है ना, दिख रहा है 85, और प्लस कितना आ रहा है, बताओ प्लस कितना आ रहा है, 3.5, 3.4, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बालको एक बात थोड़ा ध्यान से समझोगे, एक बात और देखोगे, बालको एक बात देखो, एक इधर देखो थोड़ा सा ध्यान से। एक कभी कभी प्रॉब्लम में शॉर्टकट पकड़ाने का तरीका बता रहा हूं। देखो यहां पर ऐसा है कि जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट टू थर्ड ईएस, यानी कि ग्राउंड स्टेट से समझना, ग्राउंड स्टेट से हम हाई एनर्जी में जा रहे हैं, कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी में जा रहे हैं। एनर्जी क्या कर रहे थे, एब्जॉर्ब कर रहे थे, और पॉजिटिव वैल्यू किसमें आई थी, पॉजिटिव में। ध्यान रखना, लॉजिक बता रहा हूं आपको कि हम कम एनर्जी वाले से ज्यादा एनर्जी में कूद रहे हैं, ठीक। जब कम एनर्जी है और ज्यादा में हमें कूदना है तो हमें एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की जरूरत पड़ने वाली है, और रिजल्ट हमारे किस में आ गया था, पॉजिटिव में आया था, राइट। अच्छा यहां देख, यहां क्या है, यहां क्या है, सीन क्या है, ज्यादा से कम में आना है, ज्यादा से कम में आना है। तो अगर हम ज्यादा से कम में आएंगे तो एनर्जी क्या होगी, निकलेगी, वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में। देख नेगेटिव आ गई, ट्रिक आगे समझ में। कभी कभी ऑप्शंस इस तरीके से देता है कि एक ही वैल्यू दे देगा, मान लेकर देगा 0.85 है, एक में लिख देगा प्लस, एक में लिख देगा माइनस। तो अगर हमको ये पता होगा कि मोस्ट करेक्ट कौन सा होगा, तो ऐसे देखना कि वो ज्यादा से कम में जा रहा है, कम से ज्यादा में जा रहा है। और आपको मैंने लिखवाया था, बोहर्स एटॉमिक ऑर्डर में लिखवाया था कि जब हम कम एनर्जी लेवल से ज्यादा में जाएंगे, थ्योरम में देखिए, कम से ज्यादा में जाएंगे तो उस समय एनर्जी को, कम से ज्यादा में जाएंगे तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और ज्यादा से कम में आएंगे तो एनर्जी को रिलीज करेंगे। फंडा सुन रहा है? देखो दो सवाल है, एक जैसे हैं लेकिन दोनों के व्यूज अलग अलग है। छाप मारो। लिखा? फंडे समझ में आ रहा है बेटा? मिटा लूं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि ये जो बात मैंने बोला है वो कब लगेगा। बाद अगर मान लिया जाए किसी क्वेश्चन में, मान लिया किसी क्वेश्चन में कि ऑप्शन दे रखा है पॉजिटिव 8.5 और निगेटिव 8.5, तो अगर ऐसे प्रॉब्लम की अगर हम बात कर रहे हैं, है ना, कि एनर्जी में आ रहा है हमारा पास आंसर पॉजिटिव में 8.5 आ रहा है, नेगेटिव में 8.5 आ रहा है,
तो वहां पर इस बात का ध्यान रखना अगर दो ऑप्शन दे रखा है तो उस समय हम ये वैल्यू यूज करेंगे। सिंपल समझ में आ रहा है? ऑप्शन देख करके अगर हमें इस तरीके का ऑप्शन मिल रहा है तो हम यूज करेंगे कम से ज्यादा में जा रहा है, ज्यादा से कम में जा रहा है। एनर्जी सेम आ रही है, अगर हमारी एनर्जी सेम आ रही है तो उस समय हमें ये देखना है कि कम से ज्यादा में जा रहा है या ज्यादा से कम, ये डिसाइड करेगा प्लस माइनस साइन, राइट। बाकी अगर सिंपल कैलकुलेशन है तो प्लस की जगह प्लस आएगा, माइनस की जगह माइनस आएगा। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसा आता है, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ऐसा आता है, मान ले बी ऑप्शन में पॉजिटिव 8.5 है, सी ऑप्शन में माइनस 8.5 है, तो आप समझ लेना कि ए और बी ऑप्शन में ए प्लस 8.5 है, दूसरे में भी सी में भी ए प्लस माइनस 8.5 है। तो एक बात तो समझना, ए और डी गलत है, ए और डी गलत है। सॉल्व मत करना, ज्यादा से कम देखना, कम से ज्यादा देखना, उसी प्लस माइनस के आधार पर फट से टिक कर देना, ठीक है। ये लॉजिक याद रखना। अगर वो सॉल्व कर रहा है तो करना है, फिर तो हम कोई बात ही नहीं है, तो करना ही करना है। चलो लिखा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख जरा, क्वेश्चन नंबर 11 देख। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि भाई बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना दे रखा है, बाइंडिंग एनर्जी देखो 30.6 दे रखा है। फाइंड एनर्जी वर्ड देखना, सुनना भाई, फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। समझना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की बात कह रहा है। तो मैंने अभी आज बताया था आपको कि अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की तरफ इशारा कर रहा है। तो अब जब क्वेश्चन में आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, एनर्जी निकाल लेना, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालना है, और उसमें वो आएगा नेगेटिव में आएगा और उसको पॉजिटिव लिख देना, आंसर आ गया। क्या कहते हो? ठीक। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल ले। तो आप फॉर्मूला जानते हो, ई बराबर आप जानते हो माइनस 13.6 देख रहे हो, और ये जेड की वैल्यू भाई सवाल में कितना दे रखा है बताओ भाई, हाइड्रोजन के लिए दे रखा है तो जेड की कोई दिक्कत ही नहीं, जेड सीधे सीधे आप क्या लिखने वाले हो, जेड किसका दे रखा भाई, और लिथियम का दे रखा, सॉरी लिथियम का दे रखा है ना, लिथियम फर्स्ट ये ऑफ लिथियम पूछा हुआ है ना, तो ये दे रखा है। अब जो है यहाँ पर लिथियम के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं भाई, लिथियम के लिए हम क्या यूज करेंगे, जेड बराबर 3, यानी 3 का हमारा स्क्वायर हो गया। और उसके बाद दे रखा है फर्स्ट एक्साइट स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइट स्टेट का मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा पक्का। अब मेरे पास जो सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है माइनस 30.6। मैंने आपको क्या तरीका सिखाया, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, ये आईपी है, तो हमें आईपी के लिए कलाकारी नहीं करनी है। मैंने आपको टेक्निकल बताया है कि आईपी के लिए मेरे कोई कलाकारी नहीं करनी है, आईपी के लिए सीधे कुछ नहीं, ये किसी वैल्यू को क्या लिख दो, पॉजिटिव लिख दो, आंसर नहीं यार सुनिए आ गया। दिस वन इज टेक्निकल फंडा। तो आईपी निकालना नहीं है, आईपी निकालना नहीं है, एनर्जी निकाल करके उसी वैल्यू में प्लस कर दो, दैट इज आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। हाइड्रोजन एटम है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट 30.6 है। ठीक। तो आप जानते हैं फॉर्मूला, तो आपको पता ही है, दिख रहा है, बार बार मैं उसी को यूज कर रहा हूं, याद भी हो गया होगा। 30.6 दे रखा है, फटाफट लिखो पहले, है ना। ग्राउंड स्टेट की बात कह रहा है, 30.6 गिवन है, सब कुछ अच्छा दे रखा है। हाइड्रोजन की बात कह रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन एटम की बात कह रहा है, इसने कुछ नया कलाकारी नहीं किया हुआ है। तो 1 का स्क्वायर आप जानते ही हो हाइड्रोजन के लिए। और उसके बाद सेकंड एक्साइट स्टेट, तो सेकंड एक्साइट स्टेट का मतलब आप जानते हो, 3 का स्क्वायर आप जानते हो। तो अब जब सॉल्व करोगे बच्चों तो माइनस 13.6 अपॉन 9 होगा। सॉल्व करके देखना, तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है ये माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही से लिख लेना आपने। चलो अब मिटा दी, चलो लिख लो, चलो इसे लिख लीजिए यार, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा। लिखा बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 देखो, इफ द आयोनाइजेशन, अब देखो ध्यान से, कितना दे रखा है, ये दे रखा है 313.8 किलो कैलोरी। मतलब क्या समझ रहे हो, मतलब क्या समझे, लॉजिक लगाओ, क्या समझे।
मतलब अगर हमें आई दे रखा है और आईपी निकालना है, सॉरी एनर्जी निकालना है, तो मैं क्या करने वाला हूं, क्या महान काम करने वाला हूं, तो मैं आपसे लिखूंगा ई बराबर, अब तो ये तो लिखना नहीं -30.6 सवाल दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है, इसको क्या लिखेंगे 313.8, सीधे सीधे लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, फॉर्मूला वही होता है। आप क्या लिखोगे यहां पर बताओ, z का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर, जानते हो आप। अब ये दे रखा है -313.8, अब किसके लिए दे रखा है भाई, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, और हाइड्रोजन के लिए दे रखा है तो बेटा जी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आप जानते हो, और इसके बाद सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब आप जानते हो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी आप जानते हो। अब आप सॉल्व करोगे बेटा जी तो -313.8 अपॉन 9, आप सॉल्व कर लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसा मन करे वैसा लिखो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, करो। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 14 ये कह रहा है कि मेरे को जो यूज करना है En बराबर -313.6 अपॉन n स्क्वायर यूज करना, ठीक ठीक है। और उसके बाद इसने ये कह रखा है कि जो हम En की वैल्यू ले रहे हैं, जो En की जो वैल्यू हम ले रहे हैं, En की वैल्यू ले रहे हैं -34.84 हम ले रहे हैं, और मेरे को चाहिए n चाहिए, है ना। तो आप जानते हो कि इसको लिखोगे, है ना, -313.6 अपॉन n स्क्वायर, तो n स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, सॉल्व करके देखना आप, तो n स्क्वायर बराबर मेरे पास जो आ रहा है, आ गया, है ना, n सीधा आंसर ही लिख लो, n उसका 9 आ रहा है, n बराबर 3 आ रहा है, सॉल्व करके देखो, कर सकते हो, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, ये भी आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है 13.6, तो इसका मतलब एनर्जी कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी -13.6, कोई दिक्कत नहीं। देन द रिक्वायर्ड एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू एक्साइट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्या सॉल्व कर सकते हो, ग्राउंड से, है ना, ग्राउंड से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आना है, डिफरेंस निकालना है आपको, डिफरेंस निकालना है, पहले क्या निकाल लेना, है ना, मैं हिंट कर दूं, बाकी आप करना खुद, ठीक है। आप चलो मैं थोड़ा सा मैं कर ही देता हूं, है ना। तो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट की बात कह रहा है, तो n बराबर 1 इसके लिए ग्राउंड स्टेट, और इसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी n बराबर 2 किसके लिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, पक्का, पहले इतना लिखो फटाफट। तो डिफरेंस के लिए मैंने क्या लॉजिक बताया बच्चों आपको, बड़े में से छोटा करना है, कम करना है, क्या मैं पूरा सॉल्व करूं, समझ में आ गया आपको, बताओ 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 बताओ, करूं, जैसा कहो, जैसा कहो, दोनों के लिए आपकी z की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्यों होगी, हाइड्रोजन है। अबे कर लोगे नहीं कर लोगे, चलो कर लेना, कितनी हो, अबे यार कर ही दें यार, तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, बता मजा नहीं आ रहा। अब देख क्या निकालना, E2 निकालना, E2 बराबर देख -13.6 पक्का, इंटू जेड स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर, किसके लिए निकाल रहा हूं E2 यानी कि 2 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, तो -13.6/4, सॉल्व कर लेना, सॉल्व है मेरे पास कुछ, देख लेना मेरे पास नहीं है। अब इसके बाद E1 निकालना, तो -13.6 इंटू जो है 1 का स्क्वायर, और ये भी आपका 1 का स्क्वायर, है ना, तो ये भी 1 का स्क्वायर, तो सॉल्व करके देख भाई, ये तो सीधे सीधे मुझको दिख रहा है कि -13.6, है ना, सॉल्व करके देख ये कितना आ जाएगा, लगभग आएगा यार कि -3.4 के आसपास आना चाहिए, शायद ऐसा कुछ आना चाहिए मेरे पास, देख
अब जो है E2 माइनस E1 करने वाला हूं। तो E2 कितना आया, E2 आया -3.4 आ रहा है। चलो भाई, और -13.6 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3.4 और माइनस प्लस 13.6, यानी कि लगभग 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। लेकिन ध्यान रखना, टेक्निकल फंडा वो नहीं लगेगा, कहोगे प्लस माइनस प्लस माइनस का फंडा बताया, फिर मैं बोल दे रहा हूं। अगर किसी ऑप्शन में 0.85 आ रहा हो पॉजिटिव में, दूसरा ऑप्शन भी ऐसा दे रखा है कि -8.5, तो समझ लेना दो ऑप्शन में इसी एक सही है, तो इसमें कम ज्यादा कर देख लेना, वही आंसर सही है। ठीक, लेकिन ऐसा अभी उसने पूछा नहीं है, ये मेरा सोचना है कि हो सकता है पूछ ले। जो आपको करके दिखाया जा रहा है यही पूछा गया है। ठीक, चल भाई फटाफट नोट कर ले, इसको मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जा भाई, क्वेश्चन नंबर 16 में आ जा। क्वेश्चन नंबर 16 में बता भाई, पहली बात तो ये देख, काइनेटिक एनर्जी, छोटी छोटी बातें, काइनेटिक एनर्जी बाई पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, राइट। पोटेंशियल एनर्जी कितना दे रखा सवाल में, माइनस, ठीक है, तो -6.8/2, ये कितना आ जाएगा, फटाफट बता। ये आंसर ये आ जाएगा मेरे पास आ रहा है ना, माइनस पी होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो आप जानते हो, मैं लिखूं, है ना, ये फॉर्मूला है भाई, ये तो फिक्स फॉर्मूला है। अब ये कितना है भाई, तो मेरे पास ये आंसर आ गया, ये देख माइनस, और पोटेंशियल एनर्जी कितना सवाल में दे रखा है 6.8, तो -6.8/2, ये आप जानते हो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3.4 हो जाएगा। चल भाई, एक बात ये हो गया। अब टोटल एनर्जी जो होता है ये होता है -ke, तो ke तो आप निकाल चुके हो, चिपका दो माइनस, ये आंसर हो गया -3.4। ये आपका फंडा हो, दूसरा फॉर्मूला हो गया, देख फटाफट डायरेक्ट हिट कर। अब E निकालना है, E के लिए आप जानते हो -13.6 और Z²/n², ये आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है -13.6। अब देख भाई, सवाल में किसके लिए कहा है, कोई आइटम तो नहीं दे रखा है, कुछ नहीं दिया है भाई, है ना, ये कुछ नहीं दिया है। पोटेंशियल हाइड्रोजन के लिए दे रखा है, तो हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा 1/2। चलो भाई 1/2, कोई ऑर्बिट दे रखा है, कुछ उसने कहा है एक्साइट स्टेट, दिस वन, कुछ नहीं दे रखा है, ये n²। अब तेरे को क्या निकालना है, n² ही निकालना है, ये तेरे को n² ही निकालना है। E की वैल्यू सवाल में कितना निकाला अभी आपने, E की वैल्यू निकाला काइनेटिक एनर्जी, यानी E जो होता है काइनेटिक एनर्जी, ये निकाला अभी आपने कितना भाई, इधर लिख देता हूं, एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो अब जो है E की वैल्यू कितना आ गया 3.4 बराबर कितना दिख रहा है ना, ये सॉल्व कर फटाफट। ये -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर, सॉल्व कर, n निकाल ले, n बराबर तेरे को n² बराबर 4 आ जाएगा, तो स्वाभाविक से मतलब n बराबर 2, इसका मतलब ये सारा करेगा, बताओ सेकेंड ऑर्बिट, पक्का। चल, अब आप रेडियस भी पूछ रहे हैं सवाल में, तो रेडियस तो मैं बता चुका हूं 0.529, है ना, और इंटू n²/z, ये आप जानते हो, n²/z, n आपने निकाला, कितना निकाला, 2 निकाला, तो 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर, और z भी कुछ कह रहा है, तो हाइड्रोजन के लिए कह रहा है 1, तो इतना हो जाए 0.529 इंटू 4, सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 2.116 एंगस्ट्रॉम। ये छोटे छोटे फॉर्मूले जो हैं, जो मैं लिखा हूं बॉक्स में बना, यही सब पूछे जाते हैं आपसे, कोई बड़ी चीजें नहीं पूछी जाती और हाई फाई चीजें नहीं पूछी जाती। लिखा बेटा, एक और देख ले, देख, E निकालना है, E बराबर -13.6